हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल माविका शुक्ला। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मेरे चैनल पर डेली फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्टों की मेरे द्वारा सिलेबस पहले की वीडियो में सेकेंड सेमेस्टर मैथ सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस किया था आप लोगों से, और आज मैं फर्स्ट चैप्टर क्लास करूँगी। और आप लोगों को अगर मेरे चैनल पर जो भी क्लासेस हैं उनसे थोड़ी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए देखते हैं मैथ का सिलेबस। और आज हमारा पहली क्लास है, पहली क्या सेकेंड क्लास है, जिसमें आज से हम मैथ की क्लासेस शुरू करेंगे। सो चलिए देखते हैं। आइए, चैप्टर है आज का मैथ का फर्स्ट चैप्टर है। और फर्स्ट चैप्टर में क्या है? अभाज्य संख्याएं। क्या है? अभाज्य संख्याएं, जिन्हें प्राइम नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइम नंबर कहा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है, अभाज्य वे संख्याएं हैं जो एक से या स्वयं से विभाजित होती हैं, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। उदाहरण है जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। जो संख्या है वो एक से या फिर विभाजित होगी या स्वयं से होगी। और संख्या 7 भी एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी। 5 भी एक से विभाजित होगी या स्वयं से विभाजित होगी। ये संख्याएं 2 से नहीं कर सकती हैं। और 2 संख्या जो है वो एक से विभाजित होगी और या स्वयं से विभाजित होगी। इसी तरीके से 17 भी एक से विभाजित होगी या 19 भी। जैसे ये आइए समझते हैं, यहाँ पे समझते हैं। से 19 संख्या जो है वो या फिर एक से विभाजित होगी। 2 के पहाड़े में कहीं भी 19 नहीं कटता है, नहीं आता है, ना ही 3 के पहाड़े में कट पाएगा। तो 19 या फिर एक से विभाजित होगी या स्वयं से होगी। 19 एकन्ना 19 होगा, या फिर भी नहीं सही चल रहा है, 19 एकन्ना 19। तो ये या फिर 19 जो है या फिर एक स्वयं से विभाजित होगी या फिर एक से विभाजित होगी। जो संख्याएं एक से विभाजित होती हैं और स्वयं से विभाजित होती हैं वे अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे कौन कौन सी होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये अभाज्य संख्याएं होती हैं। आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं। एक नोट है, स्मॉल लेटर। क्या है? स्मॉल लेटर। छोटी संख्या कौन सी है? छोटी संख्या सबसे छोटी, वैसे प्राकृतिक छोटी संख्या होती है 1, लेकिन स्मॉल लेटर में यानी सम संख्या क्या होता है? कौन सी है सम संख्या? सम संख्या 2 को सम संख्या कहा जाता है। 2 को सम संख्या कहा जाता है। और 1 से 50 तक, 1 से 50 तक जो है अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और 50 से 100 तक अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं? 10 होती हैं। और 100 से 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से या स्वयं से कट जाएं। और स्मॉल छोटी संख्या कौन सी होती है? सम संख्या भी 2 होती है। और 1 से लेकर 50 तक में अभाज्य संख्याएं 15 होती हैं। कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और 50 से लेकर 100 तक में 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 10। और 1 से लेकर 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन है 15 के अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होगा। तो 15 का अभाज्य संख्याओं का गुणनखंड होगा, मतलब जो है 15 किस किस संख्याओं से कट जाएगा, उसकी गुणा किस किस संख्याओं से हो जाएगी। तो 15 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 5 से कटेगा। कितना? 1 से 1, 15 एकन्ना 15 हो जाएगा। और 3 से कटेगा, 3 पचे 15 हो जाएगा। और 5 से कट जाएगा, 5 तियाँ 15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड होगा 1, 3, 5। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन है, 30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 30 के और 40 के बीच में 2 अभाज्य संख्याएं होती हैं, 31 और 37। ये संख्याएं या 1 से कटेगी या अपने आप से कटेगी। और उसी तरीके से 37 भी 1 से कटेगी या स्वयं से कटेगी। इसका गुणनखंड जो है, इसे पूरी 1 से या फिर ये कटेगी या स्वयं से कटेगी। तो 30 से लेकर 40 तक में 31 और 37 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी? 2 संख्याएं होती हैं। कौन कौन सी? 31 और 37।
30 और 40 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं 31 और 37। अब देखते हैं भाज्य संख्याएं। कहते हैं कंपोजिट नंबर वे संख्याएं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वे संख्याएं जो एक और स्वयं एक से या स्वयं से अलावा कम से कम एक संख्या अन्य संख्या से भी विभाजित हो, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कोई भी संख्या लेते हैं, वो एक से या स्वयं से या कम से कम एक और संख्या से विभाजित हो, पूरी कट जाए, उसे ही भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण तौर पर देखते हैं। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15 ये भाज्य संख्याएं हैं। आइए यहाँ समझते हैं। जैसे 4 है, 4, 6, 8, 9 ये संख्या 4 1 से भी कटेगा, 4 1 4 और 2 से भी कट जाएगा, और 2 से भी कट जाएगा, 2 दूनी 4 तो, और स्वयं से भी कटेगा। तो जो संख्या है 2 दूनी 4। 6 है, 6 वो भी 1 से कटेगा, 6 करना 6 और 2 से भी ये कटेगा, 6 दूनी 2 2 तियाँ 6 ये 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और ये 3 से भी कटेगा। 6 जो है वो 3 से भी कटेगा। तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक से और स्वयं से और कम एक और अन्य संख्या से कट जाए, डिवाइड हो जाए, विभाजित हो जाए, वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वे कौन कौन सी होती हैं? वे होती हैं 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 और 15। आप लोग ये नोट्स बनाते चलिएगा, क्योंकि आगे चल के आप लोगों के लिए जब एग्ज़ाम होंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और इनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोगों की मैथ में ना लगे। और बहुत से बच्चों की बहुत ही ज़्यादा जो है मैथ का पेपर टफ आता है। लगभग 75% बच्चों की मैथ में बैक लगती है। तो आप लोग ये इनके नोट्स बनाते हुए चलिए, जो मैं वीडियो कर रही हूँ उनसे, ताकि उन लोगों की जब पेपर के टाइम आए तो आप लोगों को अपने नोट्स से काफ़ी हेल्प मिलेगी। कोई भी सवाल है या कोई लगाना है, उनका मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। चलिए आगे समझते हैं। ये थोड़ा सा बेसिक था जो मैंने आप लोगों को समझाया था, जिससे आप लोगों की हेल्प हो सके, इसलिए मैंने ये थोड़ा सा बेसिक जो चीज़ें थी वो समझाई थी। अब हम देखते हैं समापवर्तक। हेडिंग है समापवर्तक। मल्टीपल कॉमन फैक्टर क्या है? मल्टीपल कॉमन फैक्टर देखते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है? वह संख्याएं जो 2 या 2 से अधिक दी संख्याओं को पूरा विभाजित करें तो उसे उन संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। जो संख्याएं 2 या 2 से अधिक दी संख्याओं को पूरा विभाजित करें तो उसे विभाजित करें तो उसे उन संख्याओं का समापवर्तक कहते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे 18 है, 18 का समापवर्तक क्या होंगे? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 9 होगा और 18 होगा। जैसे 18 1 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से भी जो हो जाएगा दुने में 18, 3 से भी हो जाएगा 6 18 और 6 से भी हो जाएगा 6 3 18 और 9 से 9 दूनी 18 और 18 से स्वयं से तो हो गई होगा। तो इसलिए 18 का समापवर्तक होंगे 1 2 3 6 9 18। वैसे ही 48 का देखते हैं। अब 48 का देखते हैं। 48 का देखते हैं। 48 में 48 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा, 6 से होगा, 8 से होगा और 12 से होगा, 16 से होगा, 24 से होगा और 48 से होगा। 48 से स्वयं से हो गई होगा। तो 48 के समापवर्तक क्या कौन कौन है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 16 है, 24 है और 48 है, स्वयं है। तो
समावर्तक होता क्या है? समावर्तक वे संख्याएं होती हैं जो दो या दो से अधिक दी संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करें और उन संख्याओं का समावर्तक होता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे समझते हैं क्या है। देखते हैं समावर्तक। यहाँ पे है समावर्तक क्या है? 1 2 3 6 18 में। अब इसमें समावर्तक में क्या किया जाता है? इसमें पेयर बनाए जाते हैं। जैसे कि ये 18 का है, 18 1 से विभाजित होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 6 से होगा और 9 से और 18 से, जो कि अभी हमने ऊपर समझा है। अब यहाँ पे 12 का है, 12 के 1 से विभाजित 12 कट जाएगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा और 4 से काट लेंगे और 6 से भी कटेगा और 12 से। लेकिन इसमें हम इसका समावर्तक निकालें, मतलब समान, एक समान संख्याएं कौन कौन सी हैं? एक है, तो इसके हम पेयर बना लेंगे, 1 2 3 और यहाँ पे कॉमन क्या है? कॉमन है 6। तो ये 3 पेयर हो गए, 3 पेयर हमने बना लिए, 3 कॉमन ले लिए। और यहाँ पे 18 और 12 का समावर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा और 3। 18 और 12 का समावर्तक क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 3 6। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और समझते हैं। यहाँ पे हम जैसे 12 का दिया है, 12 10 और 15। अब इनका समावर्तक क्या होगा? 12 कितने से कटेगा? 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा और 6 से कटेगा और 12 से कटेगा। ठीक है। और वहीं 10 भी 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा और 10 से कटेगा। और 15 भी 1 से कट जाएगा, 3 5 15 और 5 3 15, 15 1 15। अब इनमें कॉमन क्या है? कॉमन है 1। इन तीनों में कॉमन क्या है? एक कॉमन है, तो हम इसका पेयर बना लेंगे। और इन तीनों का समावर्तक क्या होगा? इन तीनों का 12 और 10 और 15 का समावर्तक क्या होगा? 1 होगा। हमारा निकल आया आंसर 1। इन तीनों का 12 10 15 का समावर्तक 1 होगा। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं कितना मान लेते हैं। चलो 14 का और 14 का, 12 का और ये थोड़ा सही नहीं बन रहा है, इसे फिर से बनाते हैं। देखते हैं 14 12 और क्या और 10 का। चलिए इनका समावर्तक देखते हैं। अब जैसे इनका है 14 1 से कटेगा पहले तो, और फिर 6 के 2 के पहाड़े में आता है 2 सती 14, 2 से कटेगा। हाँ ठीक है। और 6 में 3 में 3 सते 21 नहीं आता है, और 3 5 15 नहीं आता है, और 4 में भी नहीं आता है, 5 की संख्या में 14 नहीं आता है, और फिर 7 में 7 से कटेगा। हाँ 7 दूनी 14। अब 7 दूनी 14, अब क्या होगा? अब हो जाएगा, यहाँ पे 7 से कटेगा। अब देख लेते हैं, और स्वयं से कटेगा 14। अब यहाँ पे हम 12 का देखते हैं। यहाँ पे 12 का देखते हैं। 12 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 6 से कटेगा, सॉरी 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। 3 चक्कू 12 और 4 से भी होगा और 6 से भी कटेगा, और 12 स्वयं से तो कटेगा ही कटेगा, स्वयं से कटेगा। इसी प्रकार हम 10 का देख लेते हैं। 10 जो है 1 से कटेगा, 2 से कट जाएगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा और 5 से कटेगा, और 10 से स्वयं से कटेगा। अब इसमें हम कॉमन देख लेते हैं। तो इसमें कॉमन क्या है? कॉमन, अब इनके पेयर बना लेते हैं और कॉमन फैक्टर देखते हैं। तो इसमें कॉमन, तीनों में कौन सा कॉमन है? 1 है और 2 है। इसमें भी 2 आया है, इसमें भी 2 आया है और इसमें भी। तो इन कॉमन क्या है? 1 और 2। अब इसमें चेक करते हैं, इसमें कहीं है कॉमन, इसमें और नहीं है। तो इन तीनों का समावर्तक
समावर्तक क्या होगा, इन तीनों का समावर्तक होगा 1 और 2, 1 और 2। इसी प्रकार से आगे भी देखते हैं। चलिए आगे समझते हैं। अब हम समझते हैं लघुत्तम समावर्त। अभी हमने समझा समावर्त, अब लघुत्तम समावर्त देखते हैं। हेडिंग है लघुत्तम समावर्त, यानी इसे लासा कहते हैं, एलसीएम, एलसीएम निकालना। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलसीएम। चलिए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें दी हुई संख्या सभी संख्याओं का पूरा भाग कट जाए या चला जाए, या पूरा कट जाए या पूरा चला जाए, उसे लघुत्तम समावर्त कहते हैं, उसे लघुत्तम समावर्त कहते हैं। तो हाँ, इसकी दो विधियाँ होती हैं, पहली होती है एक विधि होती है गुणनखंड, दूसरा होता है भाग से। तो हम पहली विधि समझेंगे, पहले गुणा से समझेंगे। गुणा विधि से हम इसे समझते हैं। तो उदाहरण के तौर पर देखते हैं 18, 12, 20। हम 18, 12, 20 का देखते हैं। आइए समझते हैं। यहाँ पे 12 और कितना था, हम 18 का देखते हैं, करते हैं इसे हम गुणा विधि से देखेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे इसका। तो देखते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, सॉरी यहाँ पे 8 था, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब यहाँ पे 12 में देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 से करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12। इसी प्रकार 20 में देखेंगे, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। अब इसमें जब हम एलसीएम गुणा विधि से निकालते हैं, गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो इसमें घात देखी जाती हैं कि किसमें सबसे ज़्यादा आया है। तो इसमें 1, 2, 3, मतलब 3 बार। तो यहाँ पे 2 की घात 3, और यहाँ होगा 2 की घात 2 और 3 की घात 1। और यहाँ पे इसमें 20 में 2 की घात 2 और 5 की घात 1, 5 की घात 1 है। अब यहाँ पे 3 की घात है, 2 की घात 3 और गुणे 3 की घात 1 और गुणे 5 की घात 1। अब इनका हम यहाँ पे एलसीएम देखेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका 8 गुणे 3, 3 इकन्ना 3, गुणे 5 इकन्ना 5, 8 तियाँ 24, 24 और 24 पंचे 120। ये हमारा एलसीएम निकल आया, इसका 120 हमारा एलसीएम होगा। ये आंसर आ गया। चलिए इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं। 10, 15, 25 का एलसीएम निकालना है, किससे, गुणनखंड विधि से। किससे निकालना है, गुणनखंड विधि द्वारा निकालना है। तो हम इसका करते हैं, आइए। चलिए 10 का देखते हैं। 2 पंचे 10, यहाँ होगा 3 पचे 15, यहाँ पे 5 25। अब इसमें 2 की घात 1, और इसमें है 2 की क्या नाम, इसमें 3 की घात 1 और 5 की घात 1, और इसमें 5 की घात 2। अब यहाँ पे हम इसका एलसीएम निकालते हैं। इसका हम एलसीएम निकालते हैं तो क्या करेंगे, 2 गुणे 2 इकन्ना 2, 2 तियाँ 2 इकन्ना 2, 3 इकन्ना 3, और गुणे 5 25। यहाँ पे 5 25 हो जाएगा। अब हम 2 तियाँ 6, 6 25 छक्का, यहाँ पे 2 तियाँ 6 और 25 छक्का 150, यानी कि हमारा आ गया 150। हमारा एलसीएम आ गया 150। ये हमारा इसका आंसर आ गया। चलिए देखते हैं सही है या गलत है। देखिए 2 पंचे 10, ये हमारा आंसर आ गया था, हमारा एलसीएम निकला था 150। तो यहाँ पे 5 की घात 2 हो गया था,
ये हमारा आंसर आ गया। आप लोगों को अगर हमारे चैनल की ये वीडियो अच्छी लगती हो, इनसे थोड़ी भी हेल्प मिलती हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आप लोग अपने नोट्स तैयार करते रहिए, ताकि जो है पेपरों के टाइम पे आप लोगों को इनसे बहुत हेल्प मिलेगी। और अपने नोट्स आगे के लिए भी, प्रिपरेशन के लिए ये तैयार करते रहें। ये नोट्स आपके पेपरों के टाइम पे बहुत ही हेल्प करेंगे, हेल्पफुल होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अर्थ लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने की विधियाँ। तो इसका देखते हैं। हमने आप लोगों को बताया था कि लघुत्तम समावर्त की 2 विधियाँ होती हैं। पहली है गुणनखंड विधि, दूसरी है भाग विधि। गुणनखंड विधि, तो अभी हमने जो पहले क्वेश्चन इसे एलसीएम निकालना सीखा था, जो 2 क्वेश्चन हमने देखे थे, तो वो गुणनखंड विधि के थे। और इसकी डेफिनेशन क्या है, आइए गुणनखंड विधि की डेफिनेशन देख लेते हैं। दी गई संख्याओं का गुणनखंड करके उन गुणनखंड को आपस में गुणा कर देते हैं। जो गुणनखंड है उसे एलसीएम कहते हैं। और जैसे आपस में हम गुणा करते हैं, जो भी घात होती है उसकी आपस में गुणा कर देते हैं, और उनसे जो उनका जो भी निकलता है उसे हम एलसीएम कहते हैं। जो आंसर हमें प्राप्त होता है 2 संख्याओं का, जैसे 2 गुणे 2, इसका गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, तो हमें इसे हम एलसीएम कहते हैं। ये जो हमें प्राप्त होता है उसे हम एलसीएम कहते हैं। पहले हम भाग विधि की डेफिनेशन देख लेते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समावर्त। 3 अंकों की संख्याओं का लघुत्तम समावर्त। इसकी डेफिनेशन क्या है, दी गई संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड को अधिकतम घात वाले गुणनखंडों को आपस में गुणा कर देते हैं, और हमें एलसीएम प्राप्त हो जाता है। 3 अंकों की। अभी हमने बेसिक आप लोगों के साथ बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन किए थे, समझाए थे आप लोगों को सवाल, जो कि 2 संख्याओं के थे। अब हम 3 संख्याओं के क्वेश्चन देखेंगे। 3 संख्याओं वाले, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। 3 अंकों की संख्याओं वाले का लघुत्तम समावर्त एलसीएम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। 126, 280 और 300। अब इनका हम गुणनखंड विधि द्वारा निकालेंगे। तो 2 गुणे 3, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 सत्ते 126, 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 सत्ते 126 होता है। अब इसका 280 का देखते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 40 सत्ते 280। कितना होगा, 40 सत्ते 280 हो जाएगा। देखते हैं। इसी प्रकार हम 300 का कर लेंगे। 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंचे 60, और 60 पंचे 300, 60 पंचे 300 आ जाएगा। तो यहाँ हमारा हो गया। अब हम इसमें देख लेते हैं सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब घात किस में लग रही है। तो इसमें होगा, यहाँ पे इसमें है 1 2 3, इसमें कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पे हम कर लेंगे एलसीएम, होगा 2 की घात 3 गुणे। अब यहाँ पे देखते हैं, 1 3 में देखते हैं, 1 2, और इसमें है सबसे ज़्यादा 3 किस में है, इसमें ऊपर, तो 3 की घात 2 गुणे। अब हम देखते हैं 5 सबसे ज़्यादा किस में है, 1 2 इसमें है, तो 5 की घात 2 गुणे 7 की घात 1। अब इनका हम गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ 3 दूनी 3 त्रिका 9, कितना होगा, 3 त्रिका 9 आ जाएगा, और 5 25 आ जाएगा, गुणे 25, यहाँ पे हो जाएगा 25, और 7 गन्ना 7 हो जाएगा। अब हम इसका कर लेते हैं, इसे छोटा कर लेते हैं थोड़ा। वही हमारी
अभी हम यहाँ पे इनका गुणा कर देंगे, एलसीएम लेके इनका गुणा कर देंगे तो 9 72, यहाँ पे आ जाएगा 72 गुणे 25 गुणे 7। अब इनका हम गुणा करेंगे, 72 का 25 से गुणा करेंगे और इतना आएगा उसका 7 से गुणा कर देंगे तो हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा 6। ये हमारा 12,600, ये हमारा हमें एलसीएम प्राप्त हो जाएगा। ये इसका एलसीएम निकल के आएगा लघुत्तम समापवर्त। आइए देखते हैं, सही है। यहाँ पे ये पहले ही लगाया था तो अपने हैंड रिटन नोट्स हैं जिनसे मैंने तैयारी की थी और मैंने अपनी मैथ लगाई थी, तो वही उन्हीं से मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। तो प्लीज़ आप लोगों को अगर मेरे चैनल की ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं, 1-2 क्वेश्चन और समझ लेते हैं गुणाखंड विधि से, फिर हम भाग विधि देखेंगे। चलिए एक और देखते हैं सवाल। एक और क्वेश्चन है 117, 121 और 234 का से गुणनखंड विधि से देखते हैं। तो 117 का देखते हैं हम। सबसे पहले इसका करेंगे 3 3 9, 3 9 और 13 में 117 हो गया। अब 121 का देखते हैं। 13 17 13 17 121, 13 17 121, यहाँ पे 117। अब इसका देखते हैं 234 का देखते हैं, करेंगे 234 का 2 2 3 6 2 3 6 6 3 18 18 3 234 आ जाएगा। 18 3 234, ये यहाँ पे हो गया है, 234 आ गया। अब इसमें हम देख लेते हैं, घातें देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा पहले देखते हैं इसमें क्या है, 1 2 है और यहाँ पे 1 2 और यहाँ पे 1 2। तो सबसे ज़्यादा घात किसकी है एलसीएम में देखते हैं। पहले 2 की देखते हैं, 2 किसमें है, 1 इसमें है, तो 2 की घात 1 गुणे 3 की घात 2 गुणे 13 की घात 1 गुणे 17 की घात 1। अब हम यहाँ पे गुणा कर लेंगे, 2 1 2 हो जाएगा और 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा और यहाँ पे 13 त्रिका 13 1 13 हो जाएगा, 13 1 13 हो गया और 17 1 17 गुणे 17 आ जाएगा, गुणा 17 आ जाएगा। अब यहाँ पे कर लेते हैं इसका हम, यहाँ पे अब इनकी गुणा कर देंगे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 18 3 9 दूनी 18, 18 की 13 से गुणा करेंगे, 18 3 234 234 17 बन जाएगा 3978। ये हमारा एलसीएम आ जाएगा, हमें ये एलसीएम इसका प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा, आइए देखते हैं जो क्वेश्चन इसका। ये देखिए यहाँ पे हमारा हो गया 3978, ये हमारा आंसर आ गया। ये मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं और आप लोगों से फिर मैं कह रही हूँ कि जो भी मैं अपनी क्लास में मैथ समझाती हूँ उनके आप लोग नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप लोगों की आप लोगों के लिए हेल्प हो सकें उनसे। चलिए एक और क्वेश्चन समझते हैं। 117 884 918 का गुणनखंड विधि द्वारा एलसीएम निकालना है।
गुणनखंड विधि द्वारा। तो आइए देखते हैं। 3 तियाँ 9, 13 नेमा 117 हो गया। 13 नेमा 117 हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 चक्कू 52, 52 सत्रहम 884। कितना हो जाएगा? 884। अब इसमें देखते हैं हम, यहाँ पे देखते हैं 2 तियाँ 6, 6 तियाँ 18, 18 तियाँ 54, 54 त्रयम हो जाएगा। 54 त्रयमा 54 का 13 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा हमारा आंसर 918 निकलेगा। 918 आ जाएगा। अब इसमें हम घात देख लेते हैं। अब घात देखेंगे, इसमें कितना है? 3 कितने वाला है? 1 2, और इसमें यहाँ पे है 1 2 3, तो 3 की घात कितनी होगी? एलसीएम देखेंगे। यहाँ पे 3 की घात, पहले 2 देखेंगे। 2 कितने हैं? 1 2, इसको 2 की घात क्या होगा? 2 की घात 2, फिर गुणे 3 देखते हैं, तो 1 2 3, तो गुणे 3 की घात 3 गुणे। अब देखते हैं 13, यहाँ पे 13, इसमें भी एक बार है, इसमें भी एक बार है, और यहाँ भी एक बार है, तो 13 की घात 1 गुणे 17 की घात 1, 17 की घात 1 होगा। अब यहाँ पे हम इनकी गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे गुणा करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 आ जाएगा, और तिछाक गुणे तिछाक 18, तिछाक 18, ये यहाँ पे 18 हो जाए। वैसे गुणा ना कर पाएँ तो हम इस तरीके से गुणा इजी तरीके से कर लेते हैं और हमारे जल्दी समझ में आ जाता है। तो हम ऐसे पहले गुणा करके रख लेंगे। अब 18 की 4 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे इसे रख देते हैं। अब देखते हैं, पहले हम 18 की 4 से गुणा कर देंगे, तो 18 तियाँ 54, 18 चौक 72 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा हमारा 72। अब 72 गुणे 13 हो जाएगा। 72 की 13 से गुणा करेंगे हम, और गुणे 17। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम इसकी गुणा, तो हमारा आंसर निकल आएगा पूरा 7956। ये हमारा इतना एलसीएम निकल आएगा, एलसीएम हमारा निकल आएगा, ज्ञात हो जाएगा। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। हमने यहाँ पे इसमें शॉर्ट फॉर्म में गुणा करके नहीं दिखाई है, तो यहाँ पे 2 की घात 2 है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग है, 2 की घात 2 है। यहाँ नहीं, ये इसका है, तो 2 की घात 2, और 3 की घात 3, और 13 की घात 1, 17 की घात 1। अब इनका हमने गुणा कर लिया, तो हमारा आंसर आ गया, इतना 7956। ये हमारा आंसर आ गया। आप लोगों को अगर मेरे इस चैनल की वीडियो से थोड़ी भी हेल्प होती हो, मैं थोड़ी भी समझ में आती है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट करके बताएं कैसी लगती हैं। चलिए आगे देखते हैं। हेडिंग है भाग विधि से 3 अंकों की संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। भाग विधि द्वारा 3 अंकों का लासा ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं। भाग विधि से देखते हैं 121, 286, 418, इसका हम निकालते हैं लासा। चलिए देखते हैं, इसका कर लेते हैं। तो हम पहले 2 से करेंगे, 2 से इसे काटेंगे। ये 2 एकन्ना 2 नहीं कटेगा, यहाँ काटते हैं। 2 एकन्ना 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, और 2 नेम 18 कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 एकन्ना 2, 2 चक्कू 8, 2 तियाँ 6। अब 21 हम ऐसे ही उतार लेंगे। अब यहाँ पे 11 से करेंगे, 11 ग्रहम 121, 11 ग्रहम 121 हो जाएगा, और 11 ग्रहम 121, और 11 त्रयम 13 हो जाएगा 143, काट देंगे। 11 एकन्ना 11,
और 11 तियाँ 33 कट जाएगा। अब यहाँ पे 11 करना 11 और 11 नेमा 99, तो यहाँ पे कट जाएगा। अब यहाँ पे फिर से हम एक बार 11 से काट लेंगे इसे, तो 11 करना 11, 11 करना 11 हो जाएगा। और ये 13 उतार लेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ पे अब हम 13 से कर लेते हैं, तो 13 करना 13 और ये 19 उतार लेंगे। अब हम यहाँ पे 19 से करेंगे, 19 से भाग देंगे, तो 19 करना 19। अब हम तब तक इसका भाग देते रहते हैं जब तक यहाँ पे ये पूर्ण रूप से कट ना जाए, एक एक आ ना जाए। अब आगे अब यहाँ पे हम इसका गुणा कर लेंगे, 2 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 19। अब इनकी हम गुणा करेंगे, 11 दूनी 22, 22 ग्रहम 11 दूनी 22, 22 ग्रहम होगा, 22 ग्रहम 242, 242 ग्रहम 242 ग्रहम 46 हो जाएगा। 31 46 का 19 से गुणा करेंगे तो हमारा एलसीएम आ जाएगा, हमें निकल आएगा एलसीएम निकल आएगा 6774, ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए आज की क्लास में हम यहीं तक देखते हैं, इसके आगे के कल हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे और आप लोगों को हम घर के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि आप लोग उन क्वेश्चनों को लगा कर देखें। चलिए देखते हैं। चलिए कल के लिए हम दे रहे हैं आप लोगों को 120, 125, 125, 125, 130। ये क्वेश्चन है, आप लोग घर से करके लाइएगा और हम मेरी जो ईमेल आईडी है उस पर आप सेंड कर दीजिएगा ताकि हम उसमें आप लोगों को आगे इसके आगे के जो भी क्वेश्चन होंगे वो समझाएंगे। कल की क्लास में इसके आगे के हम कल की क्लास में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, और आप लोगों को अगर हमारे चैनल से थोड़ी भी हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और आगे शेयर करें ताकि और भी बच्चों की हेल्प हो सके। तो चलिए बाय, टेक केयर।